आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे पूरे के पूरे एकदम एग्जाम के पैटर्न पर ही आधारित होंगे। और यह रेलवे ग्रुप डी के लिए आज यह 6वीं क्लास है जो रोज 8:45 पर अपलोड होती है। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 5 रेशियो 2 तो 8x प्लस 9y रेशियो 8x प्लस 2y क्या होगा। अब यहाँ पे यह दिया गया है कि x रेशियो y का मान दिया गया 5 रेशियो 2, यानी कि x का मान है 5 एंड y का मान है 2। अब हमको यह सॉल्व करना है कि 8x प्लस 9y, इसको हम एक बार लिख लेते हैं, 8x प्लस 9y रेशियो ब्रैकेट में 8x प्लस 2y। अब जिसमें x का मान है 5 एंड y का मान है 2। अब इस प्रकार से जहाँ पे x है वहाँ पे हम 5 वैल्यू पुट कर देते हैं और जहाँ पे y है वहाँ पे हम 2 वैल्यू पुट कर देते हैं। अब 8 गुणे, अब x का मान यहाँ पे 5 है तो हम 5 लिख देते हैं, प्लस 9y यानी कि 9 गुणे, अब y का मान यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद रेशियो का साइन, अब 8x, अब x का मान यहाँ पे 5 है तो 8 गुणे 5 कर देते हैं, प्लस 2 गुणे y का मान क्या है 2 है तो हम 2 लिख देते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर हम 8 में 5 से अगर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40 प्लस 9 दूनी 18 रेशियो 8 पंजे 40 प्लस 2 दूनी 4। अब हम इन सब को जोड़ लेते हैं। 40 में अगर हम 18 को जोड़ेंगे, 40 10 50 60 58, यानी कि 58 रेशियो, अब 40 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44। अब इसको हम काट करके छोटा कर लेते हैं। अब यह 2 से दोनों कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 29 बार में, 29 दूनी 58 होता है रेशियो। अब इसको हम 2 से काटेंगे तो ये 22 बार में कट जाएगा, 22 दूनी 44, यानी कि 8x प्लस 9y रेशियो 8x प्लस 2y बराबर होगा 29 रेशियो 22, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। एक बात आपको बता दिया जाता है कि जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे एकदम एग्जाम का एनालिसिस करके ही क्वेश्चन कराया जा रहा है, नहीं चाहे जहाँ से क्वेश्चन उठा के करा दिया जा रहा है। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है 49,237 गुणे 3,995 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9 के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक बताइए। पहली बात तो यह है, अब यह इतनी बड़ी संख्या है, अगर हम इनका गुणा करेंगे और उसमें हम देखेंगे अगर इकाई का अंक, पहली बात तो गुणा करेंगे तो लग जाएगा कम से कम 400 साल। तो हमको इस तरीके से नहीं करना है, केवल हमको पकड़ना है यहाँ पे इकाई का अंक। अब हम इकाई का अंक अगर पकड़ेंगे, यहाँ पे इकाई का अंक 7 है, यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। अब हम केवल इकाई का अंक पकड़ते हैं और हम करते हैं भैया गुणा। अब 7 5 35, अब यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, अब हम केवल 5 को पकड़ते हैं। अब 5 का गुणा अगर हम 8 से कराएंगे तो भैया 5 8 40। अब इसमें इकाई का अंक 0 है। जब अगर इसमें इकाई का अंक अगर 0 आ गया तो हमको आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हो, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो तो उसका मान 0 ही आएगा, इसलिए इसका इकाई का अंक 0 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए कह रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 0.123 पे बार किसके बराबर है। इसको बोलते हैं बार या विनिकुलम, इंग्लिश में बोलते हैं विनिकुलम। अब 0.123 पे बार है। अब इसका नियम यह कहता है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उसके हर में या डिनोमिनेटर में हम उतनी बार 9 लिख देते हैं, यानी कि
1 2 3, यहाँ पे 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो हम 1 बार 2 बार एंड 3 बार 9 लिख देते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 एकने 3, अब 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कि 41/333 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब अगर बोला है, अगर वह छोटी से छोटी संख्या अगर बोलेगा तो भैया हम इसका निकालेंगे एलसीएम, यानी कि अब हम इन 5 संख्याओं का 1 2 3 4 5 एलसीएम हम निकाल लेते हैं। अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे आसान तरीका इसका यह होता है कि हम पकड़ेंगे सबसे बड़ी संख्या और हम इसका पढ़ेंगे टेबल। अब 16 करने 16, लेकिन 12 के टेबल में 16 नहीं आएगा और न 6 के टेबल में 16 आएगा, तो हम बढ़ते हैं और आगे। अब 16 दूना 32, अब 12 के टेबल में 32 नहीं आएगा और न 6 के टेबल में 32 आएगा, तो हम एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं। 16 3 48, अब अगर 16 3 अगर 48 आया है तो 12 के टेबल में भी 48 आएगा 4 बार, 8 के टेबल में आएगा 6 बार और 6 के टेबल में आएगा 8 बार और 4 के टेबल में आएगा 12 बार, यानी कि अब इनका एलसीएम हो जाएगा 48। अब इसका मतलब यह हुआ, यह जो संख्याएं हैं 4, 6, 8, 12 और 16, इन संख्याओं से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा या कट जाएगा, लेकिन आगे यह लिखा है कि इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, तो भैया हम 2 को जोड़ देते हैं क्योंकि 2 शेष बचना चाहिए। अब जब हम 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 48 तो 50, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी बात न करते हुए सीधे हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, 0, 2 और 4 द्वारा बनी वृहत्तम, वृहत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी, और लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटी 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या है। अब इसमें यह बोला है कि हमको इन संख्याओं से मिला करके 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है और इन्हीं संख्याओं को मिला करके फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो पहले हम बड़ी संख्या बना लेते हैं। तो 0 2 4 से सबसे बड़ी संख्या बनेगी 420, यानी कि 4 2 0। अब इन्हीं 3 अंकों से मिला करके हमको बनाना है सबसे छोटी संख्या, तो हम सबसे छोटी संख्या बना लेते हैं। अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि 0 का महत्व नहीं होता है। अब यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो गया, यानी कि 2 0 4। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 420 यहाँ पे हो गई और सबसे छोटी संख्या 204 हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत का मतलब यह होता है संख्याओं की संख्या कितनी है। अब टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है 2। अब इन दोनों को हम जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो 4 में 0 4 हो जाएगा, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। अब 4 में 2 को जोड़ेंगे तो भैया आ जाएगा 6। अब 2 से इसको हम कर देते हैं डिवाइड। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कि 312 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें से एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी। अब इसमें बोला है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। अब आपको पता होगा जब किसी भी संख्या का औसत दिया रहता है तो पहले हम उसका योग निकालते हैं। तो योग बराबर होगा संख्याओं की संख्या गुणे औसत। संख्याओं की संख्या का मतलब यह है यहाँ पे टोटल 7 संख्याएं हैं गुणे औसत, यानी कि यहाँ पे 8।
तो आ जाएगा इन संख्याओं का योग 56। अब आगे बोला है यदि उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। अब यदि उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए, उनमें का मतलब यह है कि टोटल 7 संख्या है, अगर इसमें अगर एक और जोड़ दिया जाता है तो यह संख्याएं टोटल हो जाएंगी 8। जब एक हम अगर जोड़ देते हैं तो औसत 9 हो जाता है, तो भैया 9 से गुणा कर देते हैं योग निकालने के लिए, तो 8 9 72। अब बोला है कि तदनुसार जोड़ी गई संख्या कितनी है। अब इसमें टोटल 9 संख्याओं का योग है, सॉरी यहाँ पे टोटल 8 संख्याओं का योग है और इसमें टोटल 7 संख्याओं का योग है। अब बोला कि तदनुसार जोड़ी गई संख्या क्या है, तो हम सबसे बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें संख्याओं की संख्या 8 है, इसमें 7 है। तो 72 में से 56 को जब हम माइनस करेंगे, 12 में से 6 जा 6, यहाँ पे बच जाएगा 6, 6 में से 5 जा 1, यानी कि जोड़ी गई संख्या 16 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपये है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। अब यह यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका सेंटेंस जैसे एग्जाम में आएगा तो सेम एज इट इज वैसे ही लिखा गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। अब हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपये है। अगर लाभ होता है परसेंटेज में तो 100% पर ही होगा और हानि भी होगी तो 100% पर ही होगी। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। अब बोला है कि 15% के लाभ, अब 100 में अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 115%। अब फिर आगे बोला है और 9% की हानि के बीच, अगर हानि होगा तो 100% पर ही होगा। अब 9% की अगर हानि होती है तो 100 में से 9 को जब घटाएंगे, 10 में से 9 जा 1, यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी कि 91%। अब इनके बीच में यह बोला है कि बीच का अंतर 768 रुपया है, तो हम इन्हीं दोनों को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि बोला है कि इन्हीं के बीच का अंतर 768 रुपया है, तो 768 हम लिख देते हैं। अब इनको हम पहले माइनस कर लेते हैं। अब 115% में से जब हम 91% को जब हम माइनस करेंगे, 5 में से 1 जा 4, अब 11 में से 9 जा 2, यहाँ पे बच जाएगा 0, यानी कि 24%। अब 24% का मान है 768 रुपये के बराबर। अब बोला है कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य यानी कि 100%। अब 100% का हम मान निकाल लेते हैं, तो 100% का जब हम निकालेंगे तो भैया 768 गुणे 100/24। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम 24 से ही कट कर लेते हैं, 24 से करने 24, अब 76 यानी कि 8 24 दिया 72। अब 6 में से 2 जा 4, उसके बाद हम 8 लिखेंगे यानी कि 48, यानी 24 दूनी 48। अब 32 में जब हम 100 से गुणा करेंगे तो भैया आ जाएगा 3200, यानी कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है 3200 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, वो भी एकदम आसान तरीका। अब इसमें बोला कि 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर 768 रुपया है, तो सबसे आसान तरीका यह है कि इसमें अब ये सब नहीं हमको करना है। अगर अगर अपोजिट साइन रहेंगे, जैसे यहाँ पे यह बोला गया है लाभ और हानि, तो हम इनको जोड़ेंगे। अगर लाभ होता तो माइनस करते, हानि होता तभी भी हम माइनस करते, और अगर हानि लाभ होगा तो भैया हम जोड़ेंगे। अब इसमें लाभ और हानि बोला है तो 15 में 9 को जोड़ेंगे, आ जाएगा 24%। अब बात फिर वही हो जाएगी, 24% का मान आएगा 768। अब 100% का मान निकालेंगे, यानी कैलकुलेशन हमको यही करना है, लेकिन ये सब हम तब करने से बच जाएंगे। अब यही आंसर हमारा हो जाएगा तभी 3200 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। पहली बात तो यह है, समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस, यानी कि ये जो रोम्बस जो है, इसका जो
डायगोनल है यानी कि विकर्ण, एक है 15 सेंटीमीटर और एक है 20 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। अब इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यानी कि समचतुर्भुज या रोम्बस के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे डी का स्क्वायर, यानी कि डायगोनल का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 गुणे, अब डायगोनल का मान दिया गया 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब इसको कट कर लेते हैं 2 से। अब 2 से जब हम 20 को कट करेंगे 2 दहिया में 20, अब 15 गुणे जब हम 10 करेंगे तो आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल पूछा, इसलिए क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आता। अगर यूनिट अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिखते हैं। अब 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। अब पहली बात तो है कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है, चाहे वह रेलवे ग्रुप डी हो या यूपी पुलिस हो या बिहार पुलिस, इसलिए इस क्वेश्चन को इस क्लास में रखा गया है। अब यहाँ पे बोला कि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। पहली बात तो यहाँ पे यन का मान है 10, इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ पे यन का मान है 10। अब इसका एक फार्मूला यह होता है यन इंटू यन माइनस 1। अब बटे 2 करेंगे। अब बटे 2 क्यों करेंगे? क्योंकि पहली बात उसमें यह है, जब हाथ मिलाया जाता है तो कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होगी, थोड़ी कि एक अपने में हाथ मिलाएगा, 2 लोग चाहिए, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। अब यन का मान यहाँ पे 10 दिया गया है, 10 गुणे, अब यहाँ पे यन का मान 10 रखेंगे, माइनस जब 1 हम लिखेंगे, 10 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 बटे 2। अब 2 से 10 को काट लेते हैं, 2 पंजे 10। अब 5 में जब हम 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 45, अर्थात 45 बार हाथ मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। अब पहली बात तो यह है कि हम यह जान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज कहते किसे, यानी कि पहली बात तो यह है कि त्रिभुज में 3 साइड होते हैं, यानी कि 3 ओर से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। अब यहाँ पे दिया गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब यह होता है कि जिनके तीनों साइड इक्वल होते हैं। अब इसमें बोला है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो यह भी 12 सेंटीमीटर होगा, यह भी 12 सेंटीमीटर होगा और यह भी 12 सेंटीमीटर होगा। अब बोला है का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में 3/4 गुणे साइड का स्क्वायर या ए का स्क्वायर। अब अंडर रूट में 3/4 गुणे साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे साइड है 12 सेंटीमीटर या भुजा है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे साइड का स्क्वायर लिखा गया है तो हम 12 गुणे 12 कर देते हैं। अब 4 से 12 को जब हम कट करेंगे 4 तियां 12, अब 12 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36, यानी कि 36 अंडर रूट में 3 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 36 अंडर रूट में 3, इसी को बोलते हैं हम एरिया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिद्धार्थ 4 सेंटीमीटर की रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नापता है। नाप में गलती का प्रतिशत है। अब उसको मापना था 4 सेंटीमीटर, अब उसने मापा कितना 4.1, यानी कि अगर 4.1 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.1। अब उसने 0.1 सेंटीमीटर गलत माप लिया। क्यों? क्योंकि उसको नापना था 4 सेंटीमीटर, उसने गलती से 4.1 माप लिया है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर उसने अधिक माप लिया है गलती से। अब
नाप में गलती का प्रतिशत है, यानी कि इसी का परसेंटेज पूछा है। तो 0.1 अब मापा किस पे है 4 सेंटीमीटर पे, तो भैया हम 4 से इसको डिवाइड कर देते, लेकिन बोला है प्रतिशत में तो 100 से हम गुणा कर देते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब 4 से जब हम 100 को कट करेंगे तो आ जाएगा 25। अब हम गुणा कर लेते हैं 25 से करने 25। अब यहाँ पे एक अंक के बाद डेसिमल है, तो हम दाहिने तरफ से एक अंक काउंट करके हम भी डेसिमल लगा देते हैं, यानी कि 5 के बाद एक अंक के बाद डेसिमल लगा देते हैं। 2.5% उसने गलती किया है नापने या मापने में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर क्लास अगर लिया जा रहा, बाकी मेरा काम पढ़ाना, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब थोड़ा सा करते रहिए, हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी ज़्यादा बात न करते हुए हम आते अपने सीधे क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है 4 संख्याओं का औसत 30 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 85 है तो चौथी संख्या है। अब इसमें दिया है कि 4 संख्याओं का औसत 30 है। अगर कभी भी अगर औसत दिया रहता है तो पहले हमेशा हम योग निकालते हैं। अब योग कैसे निकालते हैं, तो योग बराबर होता है संख्याओं की संख्या गुणे औसत, संख्याओं की संख्या गुणे औसत, यानी कि अब टोटल संख्याओं की संख्या है 4, यानी कि 4 गुणे अब औसत यानी कि 30। तो 4 गुणे जब हम 30 करेंगे तो आ जाएगा 30 चौके 120। अब आगे बोला है कि पहली 3 संख्याओं का योग 85 है। अब हमको औसत नहीं दिया, इसमें दिया योग पहले से, सॉरी कहने का मतलब ये है पहले से हमको योग निकाल करके दे दिया है, तो इसमें से हम 85 घटा लेते हैं, क्योंकि ये भी योग है और ये भी योग है, लेकिन ये 3 संख्याओं का योग है, तो 85 जब हम घटाएंगे, अब इसमें टोटल 4 संख्याओं का योग शामिल, इसमें टोटल 3 संख्याओं का योग शामिल है। अब बोला कि तो चौथी संख्या है, जब हम इसमें से माइनस कर लेंगे 85 को तो आ जाएगा चौथी संख्या। 10 में से 5 जाए 5, अब यहाँ पे बच जाएगा, यानी कि 11 में से 8 जाए 3, यानी कि चौथी संख्या हमारी सॉरी 35 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बर्तन में 25 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 5 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। अब उस बर्तन में था टोटल 25 लीटर पेट्रोल। अब बोला है कि रिसाव के कारण, रिसाव का मतलब ये है कि बर्तन में छेद हो गया और छेद होने के कारण 5 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, यानी कि 5 लीटर पेट्रोल उसमें से गिर गया। बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। अब टोटल है 25 लीटर और 25 लीटर में से अगर 5 लीटर अगर गिर जाएगा तो पहले हम यह देख लेते हैं कि अभी उस बर्तन में कितना लीटर पेट्रोल बचा है। तो 25 में से अगर हम 5 लीटर को जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 20 लीटर। अब इसी का परसेंटेज पूछा, क्योंकि बोला कि बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। अगर अब इसी का परसेंटेज पूछा है, अब टोटल था कितना 25 लीटर। अब परसेंटेज अगर पूछा है तो भाई हम 100 से गुणा कर देते हैं। 25 से करने 25, 25 चौका 100, 20 में से 4, मतलब 20 से जब 4 में गुणा करेंगे आ जाएगा 20 चौके 80, यानी कि 80% पेट्रोल अभी भी उस बर्तन में बचा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन था और आपसे गुजारिश रहेगी या आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और दूर दूर तक एकदम फैलाइए, क्योंकि जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और दिन ब दिन एकदम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का एकदम प्रयास किया जाता रहे। बाकी धन्यवाद।